नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आप सभी की डिमांड पे इंडियन ज्योग्राफी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। रिवीजन सीरीज़ है ये। अभी तक हम पॉलिटी कर रहे थे, लगभग 70 से 80% पॉलिटी का जो सिलेबस है वो आपका कवर हो गया है। तो वो वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किए कि ज्योग्राफी स्टार्ट करवाइए, इंडियन ज्योग्राफी कवर करनी है। तो इसका ये फर्स्ट लेक्चर है और इसको आप अच्छे से समझिए और आपका फीडबैक दीजिए, ठीक है। और आज का हम टारगेट रखते हैं 100 लाइक का। उसके बाद आपको सेकंड लेक्चर में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो फीडबैक ज़रूर दें, कैसा लगा, किस प्रकार से और कुछ चीज़ें चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक ज़रूर पहुँच सके। चलिए करते हैं शुरुआत इस मोटिवेशन के साथ। दुनिया के सारे सुख पाले नहीं जाते, कांच के खिलौने हवा में उछाले नहीं जाते, परिश्रम करने से जीत हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर के भरोसे टाले नहीं जाते। तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। करवाना मेरा काम है, आपको बताना मेरा काम है, करना आपको ही पड़ेगा, उसी से रिजल्ट बनेगा। ऐसे आप सोच रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स परचेज कर लें, ये कर लें, वो कर लें, यूट्यूब देख लें, ऐसा नहीं होगा। आपको सेल्फ स्टडी बुक्स का बहुत ज़्यादा आपको यूज़ करना पड़ेगा। और ये तो एक प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के साथ साथ आप बुक रीड कीजिए, आपको अच्छा परिणाम ज़रूर मिलेगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। उससे पहले बता दूं कि आप ऐप डाउनलोड कर लें, अभी तक नहीं डाउनलोड किए तो टारगेट विद गोस्वामी प्ले स्टोर पे ये ऐप आपको मिल जाएगी। तो तुरंत आप जाके इसको जो है डाउनलोड करें। तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, पीडीएफ्स के रूप में आपको स्टैटिक जीके, डेली करंट अफेयर और सभी सब्जेक्ट के नोट्स आपको यहाँ पे फ्री में मिलेंगे। तो ऐप डाउनलोड करके आप ज़रूर देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? एरिया के अकॉर्डिंग बात हो रही है यहाँ पर। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। देखिए, इससे पहले मैं कुछ बातें आपको बता दूं भारत के बारे में, क्योंकि हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, भारत जो है इसका क्षेत्रफल आप सब जानते हैं कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर एरिया में भारत फैला हुआ है। विश्व का जो कुल क्षेत्रफल है इसका ये 2.4% है और क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा 7वां स्थान है। ये बातें आपके माइंड में आपको रखनी है। क्लियर है? भारत को हम आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया के अन्य नाम से भी जाना जाता है। नई दिल्ली कैपिटल है और भौगोलिक स्थिति के अनुसार ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, ठीक है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। समझ आ गया? यदि हम इस प्रकार से देखें, ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया, ये आपका पूर्व है और ये आपका पश्चिम है। तो उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो आपकी है 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की मैं बात करूं तो ये है 2933 किलोमीटर, ठीक है। ये तो भौगोलिक विस्तार है, ठीक है। ये क्या है? भौगोलिक विस्तार है। समझ गए? अब आगे आगे क्वेश्चनों में और डिटेल में आपको बताता चलूंगा। इससे पहले हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य आप सब जानते हैं कि राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है। टोटल अब वर्तमान में हम बात करें तो 28 स्टेट हैं और 8 यूटी हैं, ठीक है। इन 28 स्टेट के अंदर और यूटी के अंदर हम बात करें, सबसे बड़ा आपका राजस्थान है जो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। राजस्थान 3,42,239 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला है। उसके बाद मध्य प्रदेश का नंबर आता है, फिर महाराष्ट्र का, फिर उत्तर प्रदेश का स्थान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा आपका गोवा है जो 3702 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, ठीक है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा हम जिसको बोलते हैं, वो किस राज्य से गुजरती है? उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश? तो ये झारखंड से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है? झारखंड से होकर गुजरती है, ठीक है। अब बात करते हैं कर्क रेखा की। तो ये रेखा आप सब जानते हैं 23.1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश
उत्तरी अक्षांश भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? एक तो प्रश्न यही बनता है कि कितने राज्यों से जो है गुजरती है, तो ये 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें आपका कौन कौन सा आ गया? गुजरात आ गया, ठीक है। गुजरात के बाद हम बात करें, राजस्थान आ गया आपका, फिर आपका एमपी आ गया, फिर आपका छत्तीसगढ़ आ गया, झारखंड हो गया, ठीक है, झारखंड हो गया आपका, और इसके साथ साथ वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम, ठीक है। तो ये राज्य शामिल हैं। भारत में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी? ये प्रश्न आ सकता है कि 2 बार कर्क रेखा को काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है तो वो है आपकी माही नदी। कौन सी नदी काटती है? माही नदी कर्क रेखा को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 टाइम्स जो डिवाइड करती है, 2 बार काटती है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, क्लियर है, ठीक है। कोई भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो वो आप ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में आप मुझसे जान सकते हैं कि इसका क्या होगा। झारखंड आपको पता ही है, रांची है, और झारखंड है वो जो है 79,714 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, ठीक है। कितने एरिया में फैला हुआ है? इससे आपका स्टैटिक जीके भी काफ़ी ज़्यादा जो है मजबूत होगा, और जो भी एग्ज़ाम में चीज़ें पूछी जाती हैं वो याद रहेंगी आपको। द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर गवर्नर है, और चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत सोरेन है, ठीक है, हेमंत सोरेन, याद रहेगा, हेमंत सोरेन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है। देखिए, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु की हम बात करें तो ये पड़ता है आपका 68 डिग्री 7 मिनट जो है पूर्वी देशांतर गुजरात के अंदर। देखिए, भारत की मुख्य भूमि का जो सुदूर पश्चिमी बिंदु है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात के अंदर है। ये पूर्वी देशांतर, जिसको हम बोलते हैं गोरमोता, जो गुहार मोती गुजरात में है, ठीक है, गोरमोता भी बोल देते हैं इसको, या गुहार मोती, ठीक है, गुजरात में स्थित है। जबकि मुख्य भूमि का जो सुदूर बिंदु है वो है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। मुख्य भूमि का सुदूरस्थ, ठीक है, सुदूरस्थ कर देना है आपको यहाँ। ये जो बिंदु है ये पड़ता है किबुथु, किबुथु सुना होगा आपने, किबुथु कहाँ पर है? तो ये पड़ता है बच्चे अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, याद रहेगा। हाँ, लेकिन जो आपसे अभी पूछा गया है पश्चिमी बिंदु की हम जहाँ तक बात करें तो ये आपका कहाँ पड़ता है? गुजरात के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात, ठीक है। गुजरात, जहाँ के सीएम कौन है? विजय रूपाणी है। गुजरात के सीएम कौन है? विजय रूपाणी है। गुजरात बना था 1960 में, ठीक है। विजय रूपाणी यहाँ पर सीएम है, और आचार्य देवव्रत यहाँ के क्या हैं? गवर्नर हैं, ठीक है। बीजेपी के सीएम है, आपको याद रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहना 7 सिस्टर का सदस्य है? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार। तो कौन सा है भाई? त्रिपुरा है ना, ठीक है। त्रिपुरा हिस्सा है भारत के पूर्वोत्तर राज्य, पूर्व के जो राज्य हैं उनमें अरुणाचल प्रदेश आता है आपका, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम को 7 सिस्टर के नाम से इनको जाना जाता है, याद रह जाएगा, ठीक है। जो एरिया इस साइड वाला जो एरिया है हमारा, उसके अंदर हम बात करें आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और असम हो गया, ठीक है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो क्या है? त्रिपुरा है। क्या है? त्रिपुरा, ठीक है। अगरतला इसकी कैपिटल है, त्रिपुरा की क्या कैपिटल है? अगरतला। तो यहाँ पर सीएम कौन है? त्रिपुरा के अंदर सीएम कौन है? बिप्लब कुमार देव हैं, ठीक है। कौन है? बिप्लब कुमार, ठीक है, देव। बीजेपी से ये ना, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं जिष्णु देव वर्मा। इसके साथ साथ गवर्नर की हम बात करें तो रमेश बैस हैं, ठीक है, रमेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मानक समय IMT की यमोत्तर रेखा, जो यमोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो ये रेखा महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय की जो हम याम्योत्तर रेखा, जिसको हम बोलते हैं 82
1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर बोलते हैं जिसे, 82 डिग्री बोलते हैं जिसको। क्या है ये? पूर्वी देशांतर है। पूर्वी देशांतर देश के 5 राज्यों से, कौन कौन से? एक तो आपका यूपी हो गया, एक आपका आंध्र प्रदेश हो गया, एक आपका छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, एक आपका, अब 2 रह गए, एक आपका मध्य प्रदेश हो गया, एक और कौन सा रह गया? उड़ीसा रह गया, ठीक है। तो ये 5 राज्यों से, कितने राज्यों से? 5 स्टेट से, 5 राज्यों से गुजरती है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत राज्य का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो हैं गलती करेंगे। बहुत सारे बच्चे गलती कैसे करेंगे? अब इस चीज़ में जो है क्या है, आपको ऑप्शन के अनुसार करना है। यूटी तो अब हम बात करें तो सबसे बड़ा जो यूटी है, सबसे पहले वो बात समझ लो आप, सबसे बड़ा जो फिलहाल यूटी है वो कौन सा है, वो आपसे पूछ ले तो वो है बच्चे लद्दाख, ठीक है। लद्दाख है जो, वो अब सबसे बड़ा यूटी है। लद्दाख का एरिया पड़ता है 59,146 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, लद्दाख का। अब लद्दाख से बड़े 16 स्टेट हैं, उसके बाद 17वां नंबर लद्दाख का ही आता है। इससे बड़े 16 स्टेट हैं, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, जम्मू, केरला, मेघालय, मणिपुर, ये सारे के सारे इससे छोटे हैं, ठीक है। अब यहाँ आपसे बात की गई है कि सबसे बड़ा संघ राज्य, इन 4 में से आपको बताना है, इन 4 में से आपको बताना है कि सबसे जो है बड़ा कौन सा है, ठीक है। तो इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है भाई? इन सब में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सबसे बड़ा, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसका एरिया पड़ता है 8,249 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। यहीं पर हम बात कर लेते हैं किसकी, आपका जो पुदुचेरी है ये 479 वर्ग किलोमीटर एरिया है। चंडीगढ़ तो आपको पता ही है 114 है, और सबसे छोटा आपका ये है लक्षद्वीप, 32 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला है, अरबियन सागर वाला, ठीक है, लक्षद्वीप याद रह जाएगा, ठीक है। चंडीगढ़ हो गया, पुदुचेरी हो गया, अंडमान निकोबार। सबसे छोटा आपसे पर्सन पूछे, अब तो बड़ा पूछा है, छोटा भी पूछेगा, तो सिर्फ 32 वर्ग किलोमीटर एरिया पड़ता है इसका। चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये बात तो मैं आपको शुरुआत में ही बता चुका हूं कि 7वां स्थान है, ठीक है, 7वां स्थान है, क्योंकि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर एरिया है, जो पूरे भारत का, जो पूरे विश्व में हमारा हम बात करें परसेंटेज आता है 2.4% आता है, और 7वां हमारा स्थान है। क्षेत्रफल के भारत का रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद नंबर आता है। सबसे बड़े की हम बात करते हैं रूस, फिर हम बात करते हैं कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया आपका, फिर नंबर आता है चीन का, फिर नंबर आता है ब्राज़ील का, और उसके बाद नंबर आता है ऑस्ट्रेलिया का, और 7वां नंबर हमारा आता है, ठीक है। जनसंख्या में दूसरा है, ठीक है, चीन पहला मानते हैं, लेकिन अभी क्या पता पॉपुलेशन, अभी आंकड़े आएंगे तो क्या पता चीन से हम आगे भी निकल जाएं, मतलब काफ़ी पॉपुलेशन बढ़ रही है हमारी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर पड़ती हैं? सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर पड़ती हैं, देखिए मुंबई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम और श्रीनगर, तो राइट आपका आंसर होगा श्रीनगर। देखिए कर्क रेखा एवं मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा और आपकी जो मकर रेखा है, इस पे सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। श्रीनगर कर्क रेखा से बहुत दूर है, लगभग 34 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है स्थित है, इसलिए सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी नहीं पड़ती हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से टच नहीं करती है? म्यांमार जो एक देश है, न्यायपितु जिसकी कैपिटल है, तो हम बात करें इसकी सीमा है जो टच नहीं करती है, स्पर्श नहीं करती है, तो वो असम को नहीं करती है। किसको नहीं करती? असम को। असम की हम बात करें तो म्यांमार की सीमा भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश से भी लगती है, नागालैंड से भी लगती है इसकी सीमा, और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा को टच करती है। जो अब सीमा कितनी टच करती है ये बात भी आ जाती है, तो 1643 किलोमीटर लंबी, कितनी लंबी? 1643 किलोमीटर लंबी सीमा जो है
वो म्यांमार की टच करती है, जिसमें हमारा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा राज्य आते हैं। ठीक है, लेकिन असम इसमें दिया हुआ है। असम की जो है असोम बोलते हैं आजकल जिसको दिसपुर कैपिटल है, जगदीश मुखी गवर्नर हैं और हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ पर क्या है, मुख्यमंत्री हैं। संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की सीमा किस राज्य के साथ टच नहीं करती है? पुदुचेरी। ठीक है, पुदुचेरी जो आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसकी सीमा कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, इनमें से किसको टच नहीं करती है? तो बच्चे कर्नाटक को नहीं करती है। पुदुचेरी संयुक्त रूप से माहे, क्राइकल, यनम तथा पुदुचेरी के साथ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है। ठीक है, तो किसके साथ नहीं बनाता है? कर्नाटक के साथ नहीं बनाता है। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग जो है कितना अधिक है? भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना अधिक है? तो 4 गुना। ठीक है, कितना अधिक है? 4 गुना अधिक है। भारत का तो आपको पता ही है 32,87,263 है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यहीं पर हम पाकिस्तान का बात करें तो 8,81,913 है। तो लगभग जो है पाकिस्तान के क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा है? 4 गुना ज़्यादा है हमारा एरिया। कितना ज़्यादा है बच्चे? 4 गुना। ठीक है, आरिफ अलवी यहाँ पर प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर आपको पता ही है इमरान खान है। कौन है? इमरान खान है। ठीक है, 8,81,913 है यहाँ पर। चलिए अगला देख लेते हैं। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट जो है केलीमर। तो राइट आंसर होगा आपका इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु है, जिसको ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप में है ये इंदिरा पॉइंट। वर्ष 2004 में सुनामी लहरों के कारण ये समुद्र में जलमग्न हो गया था, मतलब ये डूब गया था। ठीक है, वर्ष 1984 से पहले इस बिंदु को जो है क्या बोलते थे? इसका नाम क्या था? पार्सन पॉइंट या फिर पिग्मेलियन पॉइंट बोलते थे इसको। ठीक है, के नाम से जाना जाता है। जबकि भारत का उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट, जो इंदिरा कोल है वो जम्मू में है। तो ये इंदिरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है बोलते हैं। और 1984 से पहले इसको क्या पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट कहते थे, याद रहेगा। और जो उत्तरी बिंदु है, ये तो दक्षिणी बिंदु पूछा आपसे, यदि आपसे उत्तरी बिंदु पूछा जाए तो वो आपको क्या बताना है? उत्तरी बिंदु में आपसे पूछ ले तो आपको बताना है इंदिरा कोल। ठीक है, इंदिरा कोल जो जम्मू में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा टच करती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय? नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। तो राइट आंसर होगा आपका इसमें बांग्लादेश। देखिए, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश को 4096.7 किलोमीटर लंबी के साथ लगती है। यही सीमा पश्चिम बंगाल, ये सीमा जो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को साथ लगती है। जबकि सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान को लगती है, अफगानिस्तान को 106 किलोमीटर की, जो जम्मू कश्मीर राज्य के साथ सीमा साझा करती है। याद रहेगा। ठीक है, क्लियर है, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक आपको। आगे बढ़ें। ठीक है, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? देश पूछा है आपसे। वेस्ट बंगाल, जहाँ अभी सीएम है ममता बनर्जी। ठीक है, तो हम बात करें वेस्ट बंगाल की जो सीमा है वो 3 ऐसे देश हैं जिनके साथ लगती है। कौन कौन से हैं देश? एक तो हो गया आपका बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। फिर हम बात करें आपका नेपाल और भूटान। ये 3 ऐसे देश हैं जो सीमा बनाते हैं किसके साथ? वेस्ट बंगाल के साथ। और ये सबसे ज़्यादा सीमा है वो बांग्लादेश के साथ साझा होती है। सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश को लगती है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बात करें।
भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तीनों, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं, वो कौन सा स्थान है? तो वो है आपका कन्याकुमारी। कौन सा है? कन्याकुमारी। भारतीय मुख्य भूमि की जो दक्षिणतम सीमा पर तमिलनाडु राज्य में स्थित है कन्याकुमारी। कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु के अंदर कन्याकुमारी, जहाँ पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर आपस में मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? इनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है? तो आप सब जानते हैं कि पंजाब सीमा बनाता है, जम्मू कश्मीर सीमा बनाता है, राजस्थान सीमा बनाता है और गुजरात भी सीमा बनाता है। तो बी इसमें बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि इसमें हम देखें इसमें हरियाणा है तो ये कट गया आपका सीधा सीधा। ठीक है, समझ आ गया ना? तो इसी प्रकार से आपको जो है इन चीज़ों को देखना है। ठीक है, अब देखिए भारतीय राज्य पंजाब, जम्मू, राजस्थान और गुजरात पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री, जिसे रेड क्लिफ बोलते हैं हम, सीमा रेखा कहा जाता है। ये सीमा रेखा का निर्धारण कब हुआ ये आपसे पूछ ले तो आप बताओगे 17 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में रेडक्लिफ समिति के अनुशंसाओं के आधार पर इस बाउंड्री को या इस रेखा को खींचा गया था। निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल, तो मैंने आपको बताया था चंडीगढ़ का 114 वर्ग किलोमीटर एरिया है। कितना है? 114 वर्ग किलोमीटर एरिया है चंडीगढ़ का। और यहीं पर हम बात करें तो सबसे छोटे की यहाँ पर बात हो रही है, तो आप सबको मैंने बताया था लक्षद्वीप सबसे छोटा है, जिसका 32 वर्ग किलोमीटर एरिया है। ठीक है, और इसके पश्चात हम बात करें तो चंडीगढ़ का मैंने बता दिया आपको, दादरा नगर हवेली, इसका 603 है भाई, दादरा नगर हवेली का। और इसी में दमन दीव जो है अभी इंक्लूड हो गया है, दोनों को मिला रखा है अभी, तो 603 बनता है। दादरा नगर हवेली और दमन दीव इनको मर्ज कर दिया गया है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, ये मर्ज हो गए अभी। भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? शुरुआत में ही मैंने आपको प्रश्न बताया था कि भौगोलिक स्थिति से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। कौन से? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में बताई थी ये बात मैंने आपको शुरुआत के अंदर ही। तो भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो राइट होगा उत्तर पूर्वी। ठीक है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है। इस प्रकार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हो गया। इसका अक्षांशीय विस्तार आपसे पूछ लें कि अक्षांश लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में आपसे पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। फिर आपसे देशांतरीय विस्तार पूछे तो 60 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये विस्तार है भाई, के मध्य में स्थित पड़ता है। ठीक है, बीच में, मध्य में। समझ आ गया? चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य के 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा लगी है? बांग्लादेश की सीमा 3 ओर से, तो वो किसकी है भाई? त्रिपुरा की। किसकी है? त्रिपुरा की। त्रिपुरा राज्य के 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा लगी हुई है। त्रिपुरा के अतिरिक्त मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और असम की सीमा भी बांग्लादेश को टच करती है। अगरतला त्रिपुरा राज्य की राजधानी है। क्या है? त्रिपुरा क्या होगी? अगरतला। ठीक है भाई। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं आपको बताना है। भारत देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। उत्तर से दक्षिण
उत्तर से दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण आपकी कितनी लंबाई है, मैंने आपको बताया था शुरुआत के अंदर ही, आपको ध्यान हो तो उत्तर से दक्षिण तो कितनी है 3214 है, और पूर्व से पश्चिम 2933 है। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, भारत देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की ओर से अपेक्षा अधिक है। तो ये बात तो ठीक है, ये बात तो सही है, ठीक है। यहीं पर यदि हम बात करें, यहीं पर हम बात करें कौन से कथन सत्य है। अब बात करते हैं 82 डिग्री 30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यमोन्तर माना जाता है। ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट होगा आपका ए और बी दोनों, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें अधिकतम राज्यों के साथ सीमा टच करने वाले राज्य का नाम क्या है। अधिकतम राज्यों के साथ, तो वो है आपका यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों को टच करती है। ये राज्य बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली को भी, जो यूटी है उसके साथ लगती है। ये राज्य नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। यूपी किसके साथ, नेपाल तो देश हो गया, और बाकी बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड, 8 हो गया, और एक यूटी दिल्ली हो गया 9, ठीक है। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है, 22 दिसंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर या 22 जून। तो राइट होगा आपका 22 दिसंबर। देखिए भारत में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर, क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, ठीक है। इसकी स्थिति को शीत विंटर सोल्स्टिस कहते हैं, अयांत बोलते हैं। इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा तथा रातें बड़ी होती हैं। उत्तरी गोलार्ध की हम बात करें तो इसमें जो है दिन छोटे होते हैं और रात बड़ी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता पूछा है। तो बच्चे मध्य प्रदेश जो है सीमा साझा नहीं। झारखंड राज्य की सीमा बिहार से लगती है, यूपी से लगती है, ठीक है, छत्तीसगढ़ से लगती है, उड़ीसा से लगती है, वेस्ट बंगाल से लगती है, ठीक है, साझा करते हैं। और मध्य प्रदेश से नहीं लगती। झारखंड की कैपिटल आपको पता है ये रांची है, और यहाँ लोएशक कोयले के भंडार के लिए ये जाना जाता है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा, पूर्ववर्ती सीमा का, अवशिष्ट सीमा का या परवर्ती सीमा का। तो राइट होगा आपका अध्यारोपित सीमा का। देखिए 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य वैसी रेखा, सीमा रेखा जिसका निर्धारण किसी दूसरे देश के द्वारा किया हो, किसी बाहरी शक्ति जैसे अनौपचारिक शासन ने किया हो। तो अध्यारोपित सीमा रेखा जो है सुपर इम्पोज्ड बॉर्डर लाइन कहलाती है, इंग्लिश में बोलूँ तो मैं अध्यारोपित को। उदाहरण भारत पाकिस्तान और भारत चीन के मध्य अध्यारोपित सीमा रेखा है, क्योंकि इन दोनों देशों के मध्य ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा सीमा का मतलब किसी दूसरी बाहरी शक्ति, तो ब्रिटेन ने हमारे बीच में ये रेखा बनाई थी, ठीक है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश खालिस्तान से भी गुजरता है, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल। तो ये राजस्थान से, ठीक है। देखिए पूर्व में स्थित सिक्किम राज्य से गुजरने वाला अक्षांश भारत के पश्चिमी राज्य से भी गुजरेगा, तो वो किससे गुजरेगा, राजस्थान से। राजस्थान एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा है, सबसे छोटा गोवा है। उत्तर पश्चिमी भारत की भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगती है, किस देश के साथ लगती हैं, तो भाई उत्तर पश्चिम की बात हो रही है। अब ये आप ऐसे देख लें, ये उत्तर है आपका, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो उत्तर पश्चिम पूछा है तो आपको पता ही है, इधर तो ये पाकिस्तान है। कौन सा है, पाकिस्तान ही है ना। तो उत्तर पश्चिम में भारत की सीमा पाकिस्तान देश के साथ लगी है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, आपको पता ही है, ठीक है। किरधर, सुलेमान और हिंद कुश यांस की प्रमुख पर्वत श्रेणियां भी हैं। भारत के दक्षिण में श्रीलंका, उत्तर पूर्व में बांग्लादेश व म्यांमार की सीमा रेखा साझा होती है, लगती है। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर था, भारत की स्थिति और आकार।
ठीक है, भारत की स्थिति और आकार। भौगोलिक विस्तार मैंने आपको बताया। हम बात करें स्थलीय सीमा जो है वो कितनी पड़ती है, बस थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। स्थलीय सीमा, तो स्थलीय सीमा है 15,106.7 किलोमीटर। यदि आपसे मैं स्थलीय सीमा के सिवा जलीय सीमा भी पूछ लूँ, जो समुंदर है हमारा, जलीय सीमा है 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है बच्चे, प्रादेशिक जल समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक पड़ता है ये। ठीक है, मानसूनी जलवायु है यहाँ पर हमारे, कौन सी जलवायु है, मानसूनी जलवायु है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और 100 लाइक का टारगेट है ये आप पूरा कर दीजिए। और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए मैं जल्दी, इस जो रिवीजन सीरीज है इसमें हम 13 चैप्टर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर आपका भारत और स्थिति आकार हो गया। सेकंड चैप्टर में हम भारत का भौगोलिक स्वरूप पढ़ेंगे। ठीक है, ऐप को जरूर डाउनलोड करें, यहाँ पर सारे स्टडी नोट्स आपको यहीं मिलेंगे। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर लें, जीके बाय गोस्वामी सर। इसके साथ साथ आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। आप टेलीग्राम पे @GOSWAMI गोस्वामी सर सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। यहाँ पर आपको लगभग 20,000 PDF आपको मिल जाएंगे। ठीक है, हर सब्जेक्ट के नोट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो इसके साथ साथ आप यदि पॉलिटी स्पेशल NCERT पॉलिटी से जुड़ना चाहते हैं, सीरीज तो आपको मिल ही रही है POLITY पॉलिटी, तो यहाँ पर PDF ज्योग्राफी का भी मैं अलग से चैनल बना दूंगा, ताकि आपको NCERT ज्योग्राफी के नाम से ही बनाऊंगा मैं, @NCERT ज्योग्राफी, तो उससे आप जुड़ जाएं ताकि वहाँ पर आपको स्पेशल ज्योग्राफी की PDF मिले, आप कंफ्यूज ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से अपनी जो है तैयारी करते रहिए।